अरे मोदी नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा, पुंगी बजा देगा। वो कहा है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं देश के एक को ठीक करूंगा। अभी तो शुरुआत है भाई। अभी आपके चीफ मिनिस्टर को भी जेल जाना है। दुनिया की कोई ताकत, सारा मीटिंग में वही हुआ है ना। लूटा तो वही है ना, असली डकैती तो वही साहब किए हैं यार। दुनिया पीछे पीछे घूम रही है मोदी जी की। डंका बजा दिया वो आदमी। फ्रांस का प्रधानमंत्री और दुनिया का इस समय एक नंबर पे पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में दुनिया रैंकिंग किसकी है? हमारे देश के प्रधानमंत्री की। कभी था क्या? किसका था? कोई है? किसी की औकात है मोदी जी के सामने खड़ा होने का? दुनिया में एक नंबर कभी कोई नहीं रहा है, कभी कोई नहीं रहा है। क्यों? बजाता है, सबकी बजाता है। एक इनके मंत्री थे जिनका सर्टिफिकेट पहले ही इनके चीफ मिनिस्टर और सिसोदिया दे तोमर। हाँ, तोमर जी का। अरे केजरीवाल सीना तान के, अरे मैंने तो देख लिया है सर्टिफिकेट, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। जब जांच हुआ तो क्या हुआ? आप तो जांच कर लिए थे। वह भी कट्टर ईमानदार था। 5 रुपए की गीता मिलती है ना, जापान के प्रधानमंत्री को बुला के 5 रुपए का गीता पकड़ा के और 1 लाख करोड़ रुपया मेट्रो के नाम पे ला दिया। आप कितना लाए साहब, बताइए ना। केजरीवाल जी कम पढ़ा लिखा है। जापान के प्रधानमंत्री को बुला के गंगा में घुमा के नाव पे और 5 रुपए की गीता पकड़ा के और 1 लाख करोड़ कितने परसेंट पे? -1%, -0.1%। वो 0 बराबर वन समझ लीजिए उसको। वो पैसा अब कल वो पैसा खोजेगा तो गीता पकड़ा ही दिया है। तो तुम्हारा क्या है? पांडे जी, पहले केजरीवाल जी डिग्री मांग रहे थे, अब सिसोदिया जी जेल से लेटर लिख रहे हैं, कह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री कम पढ़ा लिखा ना, ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। अच्छा सिसोदिया, आप कितना पढ़े हो? कितना पढ़े हो? डिप्लोमा कौन सी डिग्री होती है? इन लोगों को दरअसल वो अब डिग्री जानते हैं, डिग्री दिमाग में चढ़ गया है। इन लोगों को 3rd डिग्री चाहिए। 3rd डिग्री समझते हो ना? बिजली का तार लगा दीजिए और धीरे से तब ये डिग्री समझेंगे कि हाँ अब डिग्री मिल गया। मोदी जी वही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जेल में डाल दिए हैं। इनको मिल रहा है मसाज, इनको मिल रहा है बढ़िया 5 स्टार का खाना और गद्दी। वही बात डिग्री की तो आपके आपके मुख्यमंत्री जी करे शिक्षा। क्या शिक्षा? कौन सा शिक्षा में सुधार ला दिए? कौन सा उखाड़ लिए भाई साहब? 40% बच्चे फेल हुए हैं 9th में, 35% बच्चे फेल हुए हैं 11th में। आपका पिछले साल जो रिकॉर्ड था उससे गिर के 30% गिर गया है। क्या उखाड़ लिए साहब? आप तो थे, अभी भी जेल में गए ना। इसके पहले आप ही शिक्षा मंत्री थे ना। कहता था केजरीवाल सुबह सुबह स्कूल में चला जाता है। अब इसके पीछे कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया नहीं रहेगा तो शिक्षा व्यवस्था ही खत्म हो जाएगा दिल्ली का। भैया रोज जाके क्लास में तुम ही पढ़ाते हो क्या? वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए थे ना, उससे डर गई भाजपा। स्कूल पढ़ाएगा, स्कूल का बिल्डिंगवा पढ़ाता है बच्चों को, या ब्रेंचवा पढ़ाएगा, आकि श्यामपट पढ़ाएगा? टीचर पढ़ाएगा ना। वह इस पेड़ के नीचे भी अगर बढ़िया टीचर हो, उसमें क्वालिटी हो, मेरिटोरियस हो, तो उस बच्चे को IAS बना देगा। इस पेड़ के नीचे यह रहा है, यह सच्चाई है। पेड़ के नीचे भी बच्चे पढ़ के IAS। बिल्डिंग साहब बिल्डिंग नहीं पढ़ाता है, और न बिल्डिंग IAS बनाता है। आपने बिल्डिंग कह सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर दिया, उसमें पेंट कर दिया, उसमें चद्दर लगा दिया, बस इतना ही किए हैं। लेकिन बच्चों को पढ़ाए क्या? कितने बच्चे आपके IIT, एम्स और मैनेजमेंट में कितने बच्चे आते हैं दिल्ली के जो प्राइवेट ना पढ़ते हों? आपके स्कूल के भरोसे कितने बच्चे आते हैं? जरा कभी डाटा निकाल के देखिए। 0/भेली। वो गांव में जो मोदी जी का गांव है ना, गांव में बच्चे ईमानदारी से पढ़ के और तमाम बड़े बड़े पदों पे। कल योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सब गांव के बच्चे आए हैं PCS में। गांव के बच्चे या कभी निकालते हैं कि कितने सिविल सर्विसेज में दिल्ली के लड़के आते हैं, कितने इनके पढ़ाए हुए और इनके दरअसल सही बात यह है कि शिक्षा के नाम पे 0/भेली है। भैया एक बात बताइए कि मैं पूछना चाहता हूं सिसोदिया जी,
जो पढ़ के बच्चे आगे निकलेंगे, जैसे हाई स्कूल इंटर की बात आप कर रहे हैं, तो वो बनेंगे डॉक्टर, वो बनेंगे इंजीनियर, वो बनेंगे मैनेजर। आपने कितना मेडिकल कॉलेज खोल दिया, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, जिसमें से डॉक्टर निकलेंगे बढ़िया बढ़िया, जो दिल्ली को स्वास्थ्य सुविधा देंगे। कितने बढ़िया बढ़िया इंजीनियर निकलेंगे जो रिसर्च करके और इस देश में योगदान देंगे। एक भी खोले का बताएंगे? अरे शर्म से डूब के मरने जाओ यार। मैंने थोड़ा भी शर्म, मैंने जेल से लिख रहा है। गृह मंत्री को एक बार लांछन लगा था, वो आतंकवादी उसको मरवाने, वो बिहार की बेटी जो नीतीश कुमार कहे थे, तो जिस दिन लांछन लगा उसी दिन त्याग पत्र दे दिए, खुद अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, अपनी जिम्मेदारी लेते हुए खुद त्याग पत्र दे दिया। आपने क्या किया? आपके वो सत्येंद्र जैन, अच्छा मुलाकात होती है कि नहीं सत्येंद्र जैन से? हाल चाल लिए कि नहीं? दोनों लोग मिल के मज़े तो ले रहे होंगे। आपको कुछ एमपी का सारा सुविधा, वो मसाज पार्लर जो भी होता है मिलना पूरा भरपूर मिल रहा है कि नहीं? उसमें दिक्कत हो? मोदी जी अगर दिक्कत कर रहे हो तो बताओ। 5 रुपये की गीता मिलती है ना? जापान के प्रधानमंत्री को बुला के 5 रुपये का गीता पकड़ा के और 1 लाख करोड़ रुपया मेट्रो के नाम पे ला दिया। आप कितना लाए साहब, बताइए ना। केजरीवाल जी कम पढ़ा लिखा है। जापान के प्रधानमंत्री को बुला के गंगा में घुमा के नाव पे और 5 रुपये की गीता पकड़ा के और 1 लाख करोड़, कितना परसेंट पे? -1%, -0.1%। वो जीरो बराबर मन समझ लीजिए उसको वो पैसा। अब कल वो पैसा खोजेगा तो गीता पकड़ा ही दिया है। तो तुम्हारा क्या है, सब तुम्हारा क्या था, जब बाद में पता चलेगा तो 1 लाख करोड़ रुपया कर सकते हैं क्या? इस तरह का किए हैं क्या? आप मदरसों में पैसा बांटते हैं शिक्षा मंत्री के हैसियत से, और हमारा प्रधानमंत्री जिससे आप वो मांग रहे हैं, वह पहले ताजमहल प्यार का निशानी समझाया जाता था और दुनिया का सबसे बड़ा, अब वह उसके जगह पे गीता भेंट किया जाता है, रामचरितमानस भेंट किया जाता है। पहले आप आगरा ले जाते थे, अब बनारस ले जाया जाता है, अब अहमदाबाद नदियों के किनारे ले जाया जाता है, उनको अयोध्या ले जाया जाता है। क्या बेशर्मो, डूब के मर जाओ। रोहिंग्या बसाओ और तमाम तरह के इन जिहादियों को बसाओ और इनकी मदद करो, ये काम करते हो तुम लोग। बताओ, तराजू बैठोगे? देखो अयोध्या चमक रहा है। 370 पाकिस्तान को बजाया, 80 करोड़ को राशन दिया, उनके लिए शौचालय बनवाया, उनके शौचालय तो दिया ही, अरे क्या नहीं किया यार इस देश में? ये किए क्या हैं? इस शिक्षा और स्वास्थ्य, इनके मोहल्ला क्लिनिक में चले जाइए। आपको याद है मैं माइक लेके घुसा था, प्राइमरी स्कूल के पर्ची पे लिखा जा रहा था, मैं खुद शूट किया था, इसी माइक से शूट किया था, याद है? तो ये उनका स्वास्थ्य मॉडल है। कोरोना काल में इनके कितने, अच्छा इनका जो मोहल्ला क्लिनिक है, जो शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल, कितना कोरोना काल में भर्ती किए गए हैं। उसमें जब कोरोना वाले थे एक भी भर्ती हुआ? और नहीं तो बांटने का काम किया। कोरोना बांटने में सबसे बड़ा योगदान मोहल्ला क्लिनिक का था, फैलाने में। पैरासीटामोल देके इन्होंने घर में क्वारंटीन कर दिया था ना लोगों को। बस वो तो वही मॉडल है इनका। और मैंने इतना दिन हो गया इस आदमी को जेल में, इसकी भी जमानत खारिज हुई इस आधार पे कि आदमी ये कितना मोबाइल मोदी जी तोड़े हैं भ्रष्टाचार में। आपने कितना तोड़ा है साहब? कितना मोबाइल तोड़े हैं बताइए ना। जेलों में से लिख दिए होते साहब, जाने दीजिए मोदी जी गलती हो गया है, हमने मोबाइलें तोड़ा है ना। इतने पाक साफ होते तो जमानत क्यों नहीं मिलती? कैसे मिलेगा यार? स्पष्ट साफ जज कह रहा है कि प्रथम दृष्टया दोषी है यह आदमी। बाहर निकलेगा जो 100 मोबाइल तोड़ा है, अपना कंप्यूटर तोड़ा है, पूरा नष्ट किया है, सबूत नष्ट करवाया है, यह सारा इसी, तो ये बाहर निकलेंगे तो करेंगे क्या? सारा दिमाग उसका है ना, वो जो है ना नटवर लाल, सारा उसका दिमाग है, समझ रहे हैं ना। उसको लोग दिल्ली वाले कहते हैं कचरा सेठ।
मैक्सिमम लोग, आप अब जो फिल्म में कचरा सेठ है ना, उसी इसका नाम रखे हैं कचरा सेठ। क्या हुआ, बड़ी एमसीडी में आप लोग हल्ला किए थे, कचरा साफ, वो साफ करेंगे, इसीलिए तभी से नाम पड़ा था कचरा सेठ। नाम तभी पड़ा था जब ये थी वो बिछवा के और पहुंच गया था कूड़ा के लिए। उठ गया क्या गाजीपुर में? उठ गया। अच्छी जमुना जी साफ हो गई, दिल्ली को साफ पानी मिल गया। निकालूं रोड, चलिए ना सड़क दिखाता हूँ। ये सड़क ये ना, देख रहे हैं ना, ये सब दिखाऊं आपको। बेशरम, डूब के मर जाओ यार। सारी दुनिया समझ रही है, कितना लूटोगे। इसके सब मनीष सिसोदिया के पूरे सब जितना गैंग है, ये गैंग बना रखे थे। एक इनके मंत्री थे जिनका सर्टिफिकेट पहले ही इनके चीफ मिनिस्टर और सिसोदिया दे थे। हाँ, तोमर जी का। अरे केजरीवाल सीना तान के, अरे मैंने तो देख लिया है सर्टिफिकेट, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। जब जांच हुआ तो क्या हुआ? आप तो जांच कर लिए थे। वह भी कट्टर ईमानदार था। उसका बाप, इनके ये दुनिया भले कुछ भी कहे, दुनिया सही गलत और जो केजरीवाल कहे वो पता नहीं किस तरह से कहा जाता है, यह ना सही न वह सही, जो केजरीवाल कहे वही सही। तो ये कंजरवाल है ना, ये कचरा सेठ और ये मनीष सिसोदिया, ये रैकेट। अरे भाई हैं क्या ये देशभक्त अपने आप को अरे कट्टर देशभक्त भगत सिंह से तुलना कर। हाँ, तो फांसी लगा लो ना यार भगत सिंह की तरह से। कौन रोका है? असली देशभक्ति फांसी हंसते हंसते झूल गए थे। और आप कहें 4 दिन में, कहें 4 दिन में फट के फ्लावर हो जा रहे हैं। कहें फट के फ्लावर हो रहा है। अरे मोदी नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा, पुंगी बजा देगा। वो कहा है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं देश के एक को ठीक करूंगा। अभी तो शुरुआत है भाई। अभी आपके चीफ मिनिस्टर को भी जेल जाना है। दुनिया की कोई ताकत, सारा मीटिंग में वही हुआ है ना, लूटा तो वही है ना। असली डकैती तो वही साहब किए हैं। डर असली वही है। वो डर के मारे सारा असली कारण ना डर है कि अब इनकी नंबर है, ये पूरी गैंग ही चली जाएगी। तो यह जाके मिल गया कांग्रेस से। मोदी का पढ़ा लिखा होना, क्या वो देश अच्छे से चला नहीं पा रहे क्या? ये लोग बार बार कटाक्ष कर रहे हैं, कभी केजरीवाल, कभी मनीष सिसोदिया, और तिहाड़ जेल से लेटर लिख के बोल रहे हैं कि देश का पीएम कम पढ़ा लिखा होना मतलब देश के लिए बहुत बड़ा खतरा। तो आपको 8-9 सालों में जिस तरीके से भारत की छवि को मोदी जी ने बदला है, जिस तरह विदेशों में जो डंका बजा है हिंदुस्तान का, तो इसमें आपको कहीं लगता है कि पढ़ाई कहीं आड़े आ रही है? यार दुनिया पीछे पीछे घूम रही है मोदी जी की। डंका बजा दिया वो आदमी। फ्रांस का प्रधानमंत्री और दुनिया का इस समय 1 नंबर पे पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में दुनिया रैंकिंग किसकी है? हमारे देश के प्रधानमंत्री की। कभी था क्या? किसका था? कोई है? किसी की औकात है मोदी जी के सामने खड़ा होने का? दुनिया में 1 नंबर कभी कोई नहीं रहा है, कभी कोई नहीं रहा है। क्यों? बजाता है, सबकी बजाता है। अच्छा, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ था तो क्या हुआ था? सबूत कौन मांगा था? पढ़ लिख के आपने क्या कर दिया?